brought to you by Hire, world's #1 home appliances brand. could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. 14 साल का लड़का एक डेब्यू करता है आईपीएल में। आईपीएल इतिहास का सबसे युवा प्लेयर बन जाता है और पहली गेंद पे आते ही शार्दुल ठाकुर के ऊपर जो 6 लगाता है ना, वो देख के हर कोई हैरान रह गया। इतनी क्लीन हिटिंग और पूरे मैच के दौरान जो क्लीन हिटिंग की है। वैभव सूर्यवंशी, इस लड़के के बारे में लगातार आप सुनते आ रहे थे। लगातार जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था तो ये सुनने में आया था 13 साल का लड़का जो अब 14 साल का हो चुका है कि ये लड़का क्या है, इसमें इतना स्पेशल क्या है। लेकिन क्या स्पेशल है आज दिखा दिया सुकांत भाई। क्या पारी रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आज आकर के वैभव सूर्यवंशी ने क्लीन हिटिंग की है वो देखने लायक है, क्योंकि आप जब ऐसे मंच पे आते हो जहाँ आईपीएल जैसे मंच पे जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और यहाँ आकर के पहली बॉल शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर जिनके पास प्रेशर होता होगा। यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं आपको, आप आ रहे हो 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र हम लोग तो 8-9 में होंगे। आपको समझ ही नहीं आता होता है। यहाँ पे आता है बंदा बेखौफ, पहली गेंद पे वही क्लीन हिट, दूसरी गेंद पे भी, और एकदम से ये सोच के आया हुआ है कि हर गेंद पे मुझे हिट मारनी है, हर गेंद को बाउंड। और शॉट देखो ना, दोनों छक्के जो मुझे याद है, दोनों लंबे छक्के गए। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के लगाए हैं, 2 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, यानी 5 बाउंड्री उन्होंने आईपीएल में आकर के डेब्यू पे अपने मारा है। और पहले मैच में वो तो मार्करम की बॉल मिस हो गई उनसे और उसके बाद वो आउट हो गए। नहीं तो जिस टच में वो आज दिख रहे थे ना, और उनको देख करके मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल ने मारना शुरू किया है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आकर के पहली बॉल से वो उतना अटैकिंग नहीं दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह से आकर के वैभव सूर्यवंशी ने खेला है और बेखौफ खेला है, बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं। और ये अब चर्चा बनेगी, क्योंकि भाई जिस तरह से आप आकर के ऐसे बड़े मंच पे आकर के इंटरनेशनल बॉलर्स को आप आकर के ऐसे हिट करते हो तो लोग चर्चा करेंगे। और 14 साल ये उम्र कितनी ही है, ये इस एज में लोग सोचते नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। और यहाँ देश के लिए इतने बड़े मंच पे आकर के परफॉर्म करना, और आईपीएल में ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि आप 14 साल के थे। मुझे याद है कि एक पीटर ड्रूरी ने एक कमेंट्री की थी जब लमीन यामाल यूरो के फाइनल में खेल रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब आप 16 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे। यहाँ तो बात 14 साल के लड़के की है कि आप 14 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे। और यहाँ सोचो कि एक लड़का आता है, इस तरीके के शॉट्स होते हैं, शॉट्स में क्लीन हिटिंग होती है। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि क्लीन हिटिंग होती है। आपको दिखाता है ये बंदा कि ये किस तरीके का इंटेंट है। कोई भी बॉलर हो जाए सामने। एक वीडियो आपको भी याद होगा, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जोफ्रा आर्चर बॉल डाल रहे होते हैं नेट्स में, और जोफ्रा आर्चर की बॉल पे जिनकी स्पीड आप 150 के अराउंड बहुत इजीली फेंकते हैं जोफ्रा आर्चर, उनकी बॉल पे जो 6 लगा रहे थे, जो क्लीन हिटिंग कर रहे थे, वो देख के आपको हर कोई हैरान रह रहा था। फिर यही सवाल आ रहा था कि इनको मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि राजस्थान की टीम से गलती हुई है, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इन्होंने? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि अब राहुल द्रविड़ कुछ निर्णय लेते हैं तो कुछ सोच के ही लिया होगा कि उसको शायद वो उतना अनुभव देना चाहते हो, या फिर जो भी हो। मंच आज बहुत सटीक था। एलएसजी ने सामने बोर्ड पर 180 रन लगा दिया था और ये मौका था कि आकर के अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि यहाँ पे आके एक्सप्रेस अगर वो नहीं करते तो वो, और आपने उनका इमोशन देखा होगा, बहुत रॉ इमोशन था। आउट होने के बाद जैसा लग रहा था कि रोते हुए। हाँ बिल्कुल, वो रो रहे थे। और ये इमोशन बताता है कि वो कितने ज्यादा इस खेल के लिए कितने ज्यादा वो हैं, कि डेडिकेटेड हैं, कितना ज्यादा। आप 13-14 साल का लड़का, बार बार वो जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि आप 13-14 साल के लड़के से वो दिख रहा है कि जैसे आउट होने के बाद एकदम आंखों में आंसू आने वाले थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज वो बहुत बड़ी पारी खेल सकते हैं, और खेल भी रहे थे। वो स्टंपिंग नो डाउट बहुत ही अच्छी स्टंपिंग थी ऋषभ पंत की, वहाँ पे काफ़ी क्विक थे, और जिस गेंद को वो मिस किए। लेकिन ओवरऑल आप इस लड़के को कहाँ देख रहे हैं? ये तो जिस तरीके के इंटेंट दिखा रहे हैं, जिस तरीके की बैटिंग है, और जो इनके पहले के वीडियोज हम लोग देख रहे हैं अंडर 19 में जिस तरीके से ये खेला था इन्होंने, ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी, अगर ये बहुत बड़े मंच पे आपको दिख जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचो कि जब इतने बड़े मंच पे आप खेल रहे हो, तो राजस्थान के लिए आप खेल रहे हो, वहाँ पे आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन जो आकर के अपना इतनी पहचान बना चुकी है, वो लगातार शॉट्स लगा रहा है। और आप उनकी बैटिंग में एक सबसे खास बात मुझे लगी कि आप जब 19 साल का लड़का एक जब आकर के मारता है और एक 13 साल का लड़का जिस तरह से खेलता है, आप देखो कि जो युवा आजकल जो जिस तरह से बैटिंग को लेके जा रहे हैं ना, आप अभिषेक शर्मा को देख लो, आप इनको देख लो, ये लगता है देख करके कि ये इनका इंटेंट पहली बॉल से यही होता है कि जो बॉलर आ जाए, कोई भी आ जाए, इनको डर नहीं लगता, ये आकर के क्लीन हिटिंग करेंगे। तरह के बेखौफ नजर आ रहे थे आप। आप सोचिए कि अगर आप मैं
छोटे टूर्नामेंट का बता रहा हूँ, जो लोकल लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, आप अगर यंग एज में होते हैं ना तो आप जाते हो ना तो आपके हाथ पैर कांपते रहते हैं। ऐसा प्रेशर होता है ना कि यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप मतलब उस पे जाके कैसे खेलोगे क्या नहीं। यहाँ तो ऐसा लगा कि पहले से सेट होके आया है, पहले से दिमाग में ये टारगेट था कि पहली बॉल को मैं यहाँ पे मारूंगा, एकदम से पता हो। और आपने देखा कि गेंद का वेट किया और जिस जगह पे टप्पा खाई और वहाँ से उड़ा दिया। जैसे अगर आप देखो पहली बॉल जो थी वो बिल्कुल उनको आगे अपने पाले में मिली थी, वो पहले हटे पीछे। आप देखो शार्दुल ठाकुर को आपने उतना टाइम किया है, आप हटे और फिर उसको मतलब वो शॉट लगाना, पिकअप शॉट वो लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लगाए। और उसके बाद से ऐसा लग रहा था हर बॉल पे अटैक कर रहे हैं, बस जहां बॉल बाउंड्री, मतलब ऐसा लग रहा था हर बॉल पे बाउंड्री जाएगी। लेकिन बीच में अगर आपको याद होगा तो एक दो बॉल ऐसा था जहां पे उन्होंने स्पिनर्स को बहुत टाइम लेकर के सिंगल्स भी लिए, और जो बॉल उनको अपने पाले में मिल रही थी उसको शॉट कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये खिलाड़ी आगे चल के बहुत बहुत क्लीन हिटिंग करेगा और बहुत टैलेंटेड है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अब आपको जब ऐसा मंच मिल जाता है, जब आप ऐसे मंच पर खेलने का मौका मिलता है, तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस भी करना होता है, क्योंकि प्रेशर इतना होगा, फिर मौका मिलेगा कि नहीं। उनका रोना ये बताता है कहीं ना कहीं वो अपने आप से नाखुश थे कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। आप सोचो 14 साल का बच्चा अपने आप से कितना एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की बैटिंग रही है, आप मतलब वैभव सूर्यवंशी ये नाम याद रख लीजिए, क्योंकि आप लोग और सब लोग, हम लोग भी क्रिकेट देख रहे हैं, आपको देख के पता चलता है कि कौन बंदा कितना ज़्यादा। आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। इंटरनेशनल लेवल अंडर 19 को आप हटा दो तो ये क्या है कि आपको हर कोई देख रहा है, सिर्फ स्टेडियम में मौजूद लोग नहीं, आपको टीवी पे कई सारे लोग देख रहे होते हैं। आप आते हो, पहली बॉल पे 6 लगाते हो, उसके बाद आप जिस तरीके से बैटिंग में, मतलब जो सुकांत ने बोला कि मैच्योरिटी आपने दिखाई है कि किस बॉल को रोकना है, किस बॉल पे आपको शॉट्स खेलने हैं, ये बात आपको पता होता है 14 साल की उम्र में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरीके से इनकी तैयारी हुई है, मैं दाद देना चाहूँगा इनके बचपन के कोच ब्रिजेश झा का, जो मतलब मैं बार बार उनका जिक्र भी इसलिए करना चाहूँ क्योंकि मैंने उनके साथ खेला है। मैं ब्रिजेश झा के साथ हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, वो भी उसी जगह से आते हैं जहाँ से मैं आता हूँ, और हमने देखा है कि वो मतलब किस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे वो बच्चों को अलग तरीके से, आप अनुकूल रॉय का एग्जांपल देख सकते हैं, छोटे शहर से, और वहाँ पे बहुत फैसिलिटी है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है, और आप ग्राउंड देखोगे तो वो ग्राउंड मतलब उस लेवल का भी नहीं है जहाँ पे क्रिकेट हो सके, गड्ढे हैं। लेकिन वहाँ से एक बच्चा तैयार होता है, वो बच्चा मेहनत करता है और उसके बाद इस लेवल तक पहुँच रहा है जहाँ पे पहली गेंद पे शार्दुल ठाकुर को 6 लगता है, आवेश खान को 6 लगाता है, और दिखाता है कि अगर वो पूरा मैच खेल गया होता तो शायद राजस्थान की टीम इस मैच को कुछ 4-5 ओवर पहले रहते ही चेज कर जाती। तो ये बहुत मतलब हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ही इनसे उम्मीदें हैं। आपकी वैभव सूर्यवंशी से क्या उम्मीदें हैं, आप को उनको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, मेरे साथी से सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।